हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। पिछली बार जो हमने वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियो मैंने बनाई थी हाउ टू सबमिट ऑनलाइन फीस। बस ये था कि उसमें वॉइस नहीं थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे से उसको समझा होगा या वो प्रोसेस आपकी समझ में आया होगा। इसलिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ फिर से आपके लिए, कि जिसमें आपको मैं करके दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं अपने पेरेंट ऐप से। तो सबसे पहले हम पेरेंट ऐप पे क्लिक करेंगे। जब हमारा पेरेंट ऐप ओपन हो गया तो उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 दिख रही हैं सर्च बॉक्स के पहले, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक टैब मिलेगा। देखिए, कंटेंट लाइब्रेरी, नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट प्रोफाइल, फ़ी एक्टिविटी। आप फ़ी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। फ़ी एक्टिविटी पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आपका जो भी फ़ी है वो दिखेगा। ओवर ड्यू अमाउंट, दैट मीन्स अभी तक आपने कितनी फ़ीस सबमिट नहीं की है, और टोटल ड्यू अमाउंट, दैट मीन्स 1 साल की आपकी फ़ीस कितनी है। देखिए, यहाँ पे ओवर ड्यू और ड्यू अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट लॉगिन किया है मैंने आपको समझाने के लिए, तो जाहिर सी बात है मेरे पूरे साल की फ़ीस दिख रही है। तो आप यहाँ पे जो भी अमाउंट, अगर आपको टोटल ड्यू अमाउंट पे करना है तो पे नाउ पे क्लिक करें। अगर आपको ओवर ड्यू अमाउंट पे करना है तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले से पेमेंट करी होगी तो पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री दिखेगी कि आपने कब पैसा जमा किया, कब फीस आपने सबमिट की, उसकी रिसिप्ट नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है। तो चलिए हम ओवर ड्यू अमाउंट को पे करते हैं। पे नाउ पे हमने क्लिक किया। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। एज़ पर द RBI गाइडलाइंस SBI कस्टमर, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब यहाँ पे आपकी 3 इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है। देखिए, न्यू एडमिशन है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीनों पे टिक है। अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट सबमिट करनी है तो आप एक पे टिक करिए, 2 इंस्टॉलमेंट सबमिट करनी है तो दोनों पे टिक करिए, 3 इंस्टॉलमेंट सबमिट करनी है तीनों पे टिक करिए। जो इंस्टॉलमेंट आपको सबमिट नहीं करनी है उस पर अनचेक कर दीजिए। अगर आप जो भी अमाउंट आप सबमिट करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक करके उसको आई एग्री, यहाँ पे देखिए नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, और ये गेटवे चार्ज है। ये जो भी अमाउंट है उसका ये टोटल है। इस पर आप एग्री करेंगे, ये टर्म्स कंडीशन देगा उस गेटवे का। आप इसको क्लोज कर दीजिए पूरा पढ़ने के बाद में, और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, पे पर। जब आप पे पर क्लिक करेंगे तो गेटवे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका भी प्रोसेस में है, ये प्रोसेस चल रहा है आपका अभी। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 23,050 रुपये प्लस सर्विस चार्ज। और उसके बाद में ये आपको कई सारे ऑप्शंस इनेबल करके दे रहा है। आप नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं HDFC का, नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं ICICI बैंक का, कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, या UPI जो आपने बनाई हुई है, जैसे आप गूगल पे चलाते हैं या भीम UPI चलाते हैं या फ़ोन पे चलाते हैं, सब के लिए आपका UPI बना हुआ है। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग कर सकते हैं। वॉलेट, जो आपने अगर वॉलेट बनाया, जैसे मोबीक्विक बनाया हो, फ्री चार्ज बनाया हो, किसी भी वॉलेट से करना चाहें। अगर आप किसी कार्ड के थ्रू EMI ऑप्शन इनेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, सपोज़ कि हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं UPI, क्योंकि मोस्टली लोग आजकल UPI चला रहे हैं। कार्ड के थ्रू पेमेंट कमी हो रही है, UPI ये आपसे मांग रहा है UPI। मेरा जो UPI है मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मेरा UPI है ABC@UPI। जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया होगा बैंक में, वो मोबाइल नंबर आपका @UPI, मोस्टली लोगों का यही UPI होता है। आप इसको कर देंगे, उसके बाद पे पर क्लिक कर देंगे तो आपके उसी UPI पर एक मैसेज जाएगा। जैसे आपके पास ये जो फ़ोन, आप जिस फ़ोन से करना चाह रहे हैं इसी फ़ोन पे आपका UPI इनेबल है, तो इसी पे मैसेज आने लगेगा। जैसे आपने गूगल पे कर रखा है या भीम UPI कर रखा है या फ़ोन पे, तो उसके जब आप जो एक ऑप्शन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब, तो वहाँ पे दिखेगा आपको
कि नेवर स्किप आपसे परमिशन मांग रही है कि इतनी पेमेंट के लिए आपसे वो परमिशन चाह रही है। तो आप उस पर जब परमिशन पे अलाउ कर देंगे तो ये फिर राउंड होने लगेगा और वहाँ से आपका यूपीआई से या आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके और यहाँ फ़ी पेड हो जाएगी। जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी तो आपको रिसिप्ट जो है वो आपको यहाँ मिलेगी। देखिए मैं बैक कर रहा हूँ तो ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। पूरी तरीके से सेफ़ है, आप लोग इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सेफ़ गेटवे है हमारा। अगर आप इस पे बैक जा रहे हैं या आप बैक हो गए हैं और यूपीआई आपने डाल दी है, बस प्रोसेस नहीं किया है, या फिर आपने अपने उस पर्टिकुलर पेमेंट एप्लीकेशन पे अलाउ नहीं किया है, तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं कटेंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। यहाँ पे आप जब जाएंगे, जब आपने फ़ी पेमेंट कर दी तो फ़ी एक्टिविटी पे आप जाएंगे, रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे आप, तो रिसिप्ट आपकी जो भी आपने पेमेंट करी है वो सब की रिसिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी और आप रिसिप्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जो भी ना समझ में आया हो आपको तो उसके लिए आप मुझसे फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको पूरे स्टेप फिर से बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच।